ये कौन सा सागर है? कैरिबियन सी। तो साउथ में कौन सा हो गया नॉर्थ अमेरिका का? गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरिबियन सी। नॉर्थ में कौन है भाई? आर्कटिक ओशन। ईस्ट में कौन है? अटलांटिक ओशन। और वेस्ट में कौन है? पैसिफिक ओशन। ये कौन सा पैसिफिक है? ईस्ट है कि वेस्ट है? ईस्ट है। कल ही बताया था आपने। ये एटलस में रॉकी माउंटेन सबको मिला कि नहीं? ये देखिए रॉकी माउंटेन अलास्का से लेकर के और मेक्सिको तक विस्तृत है। ये देखिए रॉकी माउंटेन अलास्का से लेकर कहां तक विस्तृत है? मेक्सिको तक विस्तृत है। अब अलास्का का ही ये दो रेंज है। इसका विस्तार यहाँ साउथ में अलास्का रेंज के रूप में है और इसी का विस्तार यहाँ किस रूप में है? ब्रुक्स रेंज के रूप में है। तो गौर करिए, ये रॉकी माउंटेन दिख रहे हैं कि नहीं? ये रॉकी माउंटेन क्या है भाई? समझिए पहले। ये मिल गया। ये नॉर्थ अमेरिका के किस भाग में है? वेस्ट भाग में है। कहां से फैला हुआ है? नॉर्थ से किधर फैला है? साउथ की तरफ फैला है। मतलब अलास्का से कहां तक फैला है? मेक्सिको तक। इसकी लंबाई कितना है? 4800 4800 किलोमीटर। इट्स लेंथ इज 4800 किलोमीटर। अब देखिए इसकी क्या है भाई? इसका फॉर्मेशन कब का है? टर्शियरी पीरियड का। अब माउंटेन के पीरियड कितने होते हैं? 4 प्रकार के। पहले सुनिए तब लिखवाएंगे, एक एक चीज लिखवाएंगे। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। माउंटेन के पीरियड कितने होते हैं? 4 प्रकार। प्री कैम्ब्रियन युग के माउंटेन, फिर कैलिडोनियन युग के माउंटेन, फिर हर्सिनियन युग के माउंटेन, फिर अल्पाइन जिसको टर्शियरी युग के माउंटेन कहते हैं। अब गौर करिए, 500 मिलियन वर्ष पूर्व किसका है? प्री कैम्ब्रियन का है। 300 अबव किसका है? कैलिडोनियन का है। 200 किसका है? अबव हर्सिनियन का है। और गौर करिए इसका कितना है भाई? टर्शियरी का है क्या? तो टर्शियरी हाल का है। ये टर्शियरी बहुत का नहीं है, लाख मिलियन 20 लाख मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है इसको। तो गौर करिए, अब टर्शियरी में भी क्या है? अलग अलग छोटे छोटे पीरियड डिसाइड है, जैसे इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन, प्लिस्टोसीन। और प्लिस्टोसीन काल किसका माना जाता है? ये मानव के उद्भव का माना जाता है, जो कि उसी समय में क्या हुआ था? ग्लेशिएशन हुआ था, हिमानीकरण हुआ था, और उसी समय आपको रिफ्ट घाटी से मानव का ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हुआ था? डिस्पर्सल हुआ था, विस्तार हुआ था। तो अब गौर करिए, ये किस पीरियड का है? टर्शियरी पीरियड का है। मतलब ये हाल का है। क्या है भाई? फोल्डेड माउंटेन है। अब गौर करिए ये क्या है भाई? तो गौर करिए कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पर है। कहां पर है भाई? तो विनाशात्मक प्लेट किनारा पर है। कौन प्लेट टकरा रही है? तो ईस्ट पैसिफिक इससे टकरा रही है। किससे? अमेरिकन प्लेट से। ईस्ट पैसिफिक का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। इसलिए नॉर्थ अमेरिका से ईस्ट पैसिफिक हेवी प्लेट मानी जाती है। और जब हेवी और लाइट प्लेट का कोलिजन होता है तो हेवी प्लेट सबडक्ट्स अंडर द लाइट प्लेट। जो भारी प्लेट है लाइट प्लेट के अंदर क्या होती है? सबडक्ट होती है। और सबडक्शन कहां तक होता है? एस्थोनोस्फियर तक होता है। एस्थोनोस्फियर से उसी क्रैक के सहारे मोल्टेन मटेरियल्स क्या होते हैं? आकर के वार्डेड होना शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं। इसलिए रॉकी का निर्माण सबसे पहले कहां पर हुआ? सबसे पहले आपको नॉर्थ अमेरिका के मार्जिन पर हुआ। और फिर एक गैप के माध्यम से मोल्टेन मटेरियल्स आता रहा, कारण कि एक बहुत बड़ा गैप बना और मोल्टेन मटेरियल्स आता रहा और सबडक्शन चलता रहा। इसलिए प्रशांत महासागर में भी इसका क्या हो गया? पूरा विस्तार हो गया। इसलिए 2 माउंटेन सिस्टम का निर्माण हुआ, रॉकी माउंटेन सिस्टम और पैसिफिक माउंटेन सिस्टम। देखिएगा पैसिफिक माउंटेन सिस्टम भी होगा। पैसिफिक माउंटेन सिस्टम के 3 हैं, कोस्ट है, कैस्केड है और सियरा नेवादा है। माउंटेन सिस्टम को वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट माउंटेन चेन कहा जाता है। रॉकी को क्या कहा जाएगा? वर्ल्ड का वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पर्वत तंत्र। और गौर करिए, अगर कहा जाए कि इस कन्वर्जन का क्या परिणाम हो रहा है? पैसिफिक ओशन इज बिकमिंग नैरो।
पैसिफिक ओशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कारण कि पैसिफिक ओशन में ही क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन से किसका निर्माण हो रहा है भाई, लैंडफॉर्म्स का, टोपोग्राफी का निर्माण हो रहा है। जो टोपोग्राफी माउंटेन्स के रूप में भी हो जा रहा है, प्लेटू के भी रूप में हो जा रहा है। यही कारण है कि रॉकी के बीच में और पैसिफिक माउंटेन सिस्टम के बीच में क्या देखने को मिलता है, रिवर्स का फ्लो देखने को मिलता है, ग्रेट बेसिन देखने को मिलते हैं, कैनियंस भी देखने को, जैसे कोलोराडो वर्ल्ड का सबसे क्या बनाती है, कैनियन, लार्जेस्ट कैनियन। ये कहां पर देखने को मिलता है, ये दोनों के बीच में देखने को मिलता है। डेजर्ट भी दोनों के बीच में, मैजोव और सोनोरम डेजर्ट दोनों के क्या है, बीच ही में देखने को मिलता है। यहां तक कि टेलर वैली भी दोनों के बीच में देखने को मिलता है। इंपीरियल वैली भी है जिसे हम कॉटन वैली के नाम से जानते हैं, ये दोनों के बीच में देखने को मिलता है। और गौर करिए, इसकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, वो कहां पर है, ये अलास्का रेंज पर सिचुएटेड है। बात समझ रहे हैं, जो 6,190 मीटर है, कहा उसका उदग्र जो हाइट है वो 6,140 भी माना जाता है, लेकिन ऐसे इसकी हाइट क्या है, 6,190 मीटर है। यही दिया है ना। तो अब देखिए, तो इस तरह का स्वरूप है। अब देखिए इसमें क्या है बातें, ये तो टर्शियरी पीरियड का। अब इसके समान वर्ल्ड में माउंटेन कौन कौन है, तो इसके समान वर्ल्ड में माउंटेन टर्शियरी पीरियड के कौन है, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, हिमालयज ऑफ, गौर करिए, इंडिया, ठीक है, और आल्प्स ऑफ यूरोप। ये क्या है, वर्ल्ड के कॉन्टेम्पररी माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं। अब कहा जाए कि रॉकी से कौन कौन मेन रिवर निकलती है, तो रॉकी से 2 मेन रिवर निकलती है जो पैसिफिक ओशन में गिरती है। कौन है भाई, तो कोलोराडो और कोलंबिया है। लेकिन एक रॉकी से निकलने वाली रिवर है जो मोंटाना के रेड रॉक से निकलती है, यहाँ पर रॉकी का ही पार्ट है, मिसौरी रिवर है, जो मिसौरी यहाँ से, जो मिसिसिपी के पास सेंट लुइस में मिलती है और गल्फ ऑफ मेक्सिको में, दोनों मिलकर डेल्टा का क्या करती है। अब रिवर में आएंगे तो पूरा पिक्चर, तो जहां माउंटेन को समझे फिर रिवर समझेंगे, लेक्स, तो एकदम सारा चीज पर्दा क्लियर होने लगेगा। तो इतना करने पर क्या होगा कि नॉर्थ अमेरिका के विषय जहां जानेंगे तो बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक बेस का सारा। तो ये मैपिंग क्या है, दिस इज द जनरल एंड कॉमन थिंग, ये सामान्य चीज है जिससे 25 सवाल आपको यूपीएससी में कॉमन बेस पर आ रहा है और बीपीएससी में इस पर 15 सवाल आ रहा है, जो कि आप प्लस इसके मजबूत करने से अंडरस्टैंडिंग का लेवल अन्य सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे करंट में क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा।